हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल चाइनीज़ एक्सप्लेनेशन बाय सिमरन में। तो हमारी एचएस के वन सीरीज़ का आज 4th लेक्चर होने वाला है, जो कि ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। 3 लेसन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और ये हमारा 4th लेसन होने वाला है, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी ग्रामर पॉइंट्स हैं, जितने वर्ड न्यू एचएस के वन में दिए हुए हैं, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है पीछे की वीडियो तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि मैं ग्रामर पॉइंट साथ-साथ में समझा रही हूँ यहाँ पे, और सभी वर्ड्स भी समझा रही हूँ, किस तरह से आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं, किस तरह से एक ही वर्ड में से आप 2 वर्ड, 3 वर्ड बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ-साथ में बताते चल रही हूँ, ठीक है। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर भी किया करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो आज के लेसन का नाम है वो है वयो लियांग हाईजी। आई हैव 2 चिल्ड्रन। ओके, मैंने इसका नाम इंग्लिश में नहीं लिखा है क्योंकि हम चाइनीज़ पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी आपको, तो फिर आपको ये इजी लगेगा। देखो, इसमें सिर्फ आप ये वाला वर्ड जानते होंगे वो, बाकी इसमें वर्ड सब नए हैं। लेकिन जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी तो मैं वापस से इस टाइटल पे आऊँगी, वापस से आपसे पूछूंगी, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, इसमें इन्होंने 4 चीज़ें दी है। कुछ मेजर वर्ड्स दिए हैं, ना का यूज़ दिया है कि ना का कैसे यूज़ करते हैं, दा का कैसे यूज़ करते हैं, और एज किस तरह से पूछते हैं चाइनीज़ में। ठीक है, तो पहला है यो न मेजर वर्ड, खाओ ची ग दो, दो शाओ, और ये है एज के बारे में कि किस तरह पूछते हैं चाइनीज़ में। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो अभी पहले वो वर्ड देख लेते हैं। पहला जो वर्ड होने वाला है आपका यो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस ग्रामर के बारे में। यो का क्या मतलब होता है? हैव। और अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनानी हो तो मे लगा देंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मे, ठीक है, मे यो, मे नो, नॉट हैव। बू मीन्स भी नॉट ही होता है और मे भी नॉट होता है, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी मे यो। नेक्स्ट आपका है दो शाओ, जो कि एक मेजर वर्ड है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दो शाओ मीन्स होता है हाउ मेनी या हाउ मच। ग ग देखो, इसकी जो टोन है वो 4th टोन है, और देखो बू किस तरह बनता है। आपका जो बू है वो ऐसे बनता है ना, ये आपका बू है, लाइक नो। इसको देखो सेम ही है, लेकिन इसका बनाने का स्ट्रोक ऑर्डर अलग है और ये हांजे बिल्कुल अलग है, लेकिन ये ऐसा दिखता है। अगर हम इसको ये वाला स्ट्रोक हटा दे तो ये ऐसा लगेगा कि ये ग है, लेकिन ये ग नहीं है फिर भी, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह गया हुआ है। ठीक, इस तरह से हांजे लिखते हैं। हांजे काफ़ी टफ है लिखना, लेकिन इट्स फाइन। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा लिखना, और ये इंटरेस्टिंग बहुत है। चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ग एक जनरल मेजर वर्ड है, क्योंकि चाइनीज़ में ना बहुत सारे मेजर वर्ड होते हैं, लाइक 25 प्लस मेजर वर्ड तो इम्पोर्टेंट होते ही है, जो आप याद कर लोगे ईजी है। जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो आपके याद होते जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता है, मेजर वर्ड नहीं पता है, तो आप किसी के भी सामने किसी को भी मेजर करने के लिए ग लगा दो, हो गया। गलत नहीं होगा वो, ठीक है। एटलीस्ट बोलचाल की भाषा में तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन जब आप टेस्ट देंगे, एचएस के वगैरह का टेस्ट देंगे, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्ड चूज करना होगा। नेक्स्ट आपका ग ग मीन्स एल्डर ब्रदर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जे एल्डर सिस्टर को बोलते हैं, ग एल्डर ब्रदर को बोलते हैं, मेमी यंगर सिस्टर, ईदी यंगर ब्रदर, मामा और पापा। ठीक है, ये पूरी फैमिली हो गई कंप्लीट। इसका हांजे देखो, ग एल्डर ब्रदर। न जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो ग्रामर होने वाली है इसकी, न का यूज एंड ऑफ द सेंटेंस, लाइक सेंटेंस के एंड में होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और ये यहाँ पे लाइक सिचुएशन को जानने के लिए ना का यूज करते हैं कि क्या सिचुएशन है, और एक तरह से क्वेश्चन वर्ड हो की तरह ये काम करता है सेंटेंस में, जब ये एंड सेंटेंस के एंड में लग जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि
माँ जो लगाते हैं लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के एंड में, तो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। इस तरह एक वर्ड ये भी है न, जब हम इसको ना को लगा देंगे तो क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा वो सेंटेंस, ठीक है। मे यो, देखो यो हमने पढ़ा था अभी, हैव, मे यो नॉट हैव, इसके नेगेटिव फॉर्म है, यो की नेगेटिव फॉर्म है मे यो नॉट हैव। चिया मीन्स होता है फैमिली, चिया, चिया। खो, खो इज ऑल्सो मेजर वर्ड, ये फैमिली के लिए यूज होता है कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, ठीक है, तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर है तो उसके लिए यूज होगा खो। लेकिन अगर हमको ये कहना हो कि मुझे 2 बहन है या फिर 2 भाई है या फिर 1 भाई है, तो मैं वहाँ पे खो यूज नहीं करूँगी। फैमिली मेंबर, लाइक मैं फैमिली मेंबर जो पर्सन है उसके लिए यूज नहीं करूँगी। फैमिली मेंबर कितनी क्वांटिटी है फैमिली में, उसको बताने के लिए खो यूज होता है, ठीक है, खो। फिर आपका ह मीन्स होता है एंड, आई थिंक ह मीन्स क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट आपका आज का वर्ड होगा, एक सेकेंड, यस, अभी विजिबल है। तो आर्ज, आर्ज मीन्स क्या होता है, सन। देखो जो ये लास्ट वाला कैरेक्टर है इसका मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। तो आर्ज सन न्यू, न्यू मीन्स होता है न्यू, न्यू मीन्स होता है लड़की, फीमेल, तो आर लगा देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगी डॉटर। आर हाइज, हाइज मीन्स होता है चिल्ड्रन, ठीक है। छोटे बच्चों को बोलते हैं श्याओ हाइज, श्याओ, श्याओ मीन्स होता है स्मॉल, स्मॉल, श्याओ हाइज। स्वे मीन्स होता है एज, स्वे, स्वे। ईयर्स और एज, जब हम किसी की एज जाननी हो, किसी, ठीक है, और कितने साल का है वो, ईयर क्या है, तो उसके लिए यूज होता है स्वे। था, ही और हिम, जो पीछे की वीडियो थी जो कि 3rd लेसन था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंडरिन में 3 तरह से था होते हैं, था। मीनिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन हांजी डिफरेंट है। इसका जो हांजी है थ, ही, हिम का, वो ये होता है, फीमेल वाला अलग होता है क्योंकि फीमेल वाले में ये वाला कैरेक्टर ऐड हो जाता है, बाद वाला कैरेक्टर सेम रहता है, ठीक है। एक था और होता है जिसका मतलब इट होता है, लेकिन उसका हांजी बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आज का जिन्नियान, जिन्नियान मीन्स होता है ईयर, नियान मीन्स होता है ईयर, और जिन मीन्स दिस, मतलब जो ये वाला प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है आपका, दिस ईयर। ता मीन्स होता है ओल्ड एज, यहाँ पे एज के लिए आएगा कि कोई कितना बड़ा है। वैसे ता का मतलब बिग ही होता है, बड़ा ही होता है, लेकिन जब आप इसको मेजर वर्ड के साथ ऐड कर देंगे दो ता, तो उसका मतलब हो जाएगा वो कि वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब आपकी स्टार्ट हो जाती है ग्रामर। तो ग्रामर इज लाइक यो, पहली ग्रामर है हमारी यो, यो का यूज क्या है। तो यो किसके लिए यूज होता है सेंटेंस में, पोजेशन दिखाने के लिए कि तुम्हारा, लाइक तुम्हारे पास क्या है, कितनी चीजें हैं, हक क्या है तुम्हारा उनका, लाइक तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट है, तुम्हारे पास कितने भाई है, कितनी बहन है, ठीक। तो पोजेशन दिखाने के लिए यूज होता है यो का, यो। जैसे था यो अर्श ग सुएशन, देखो यहाँ पे मेजर वर्ड का यूज हुआ है ना, पर्सन के लिए ग का यूज होगा हमेशा। सुएशन इज अ पर्सन, लाइक पीपल है ये। आर्श, आर्श का मतलब होता है 12, आर्श, सॉरी, आर्श का मतलब होता है 20, ठीक है। आर्श का क्या मतलब होता है 20, 12 क्या होता है श आर होता है 12 आपका, ठीक है। तो था यो आर्श ग सुएशन, वेयो ई ड्र माओ और गो, माओ कैट, गो डॉग। ईज, ये क्या है, ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, ये मेजर वर्ड ही है जो कि सभी एनिमल के लिए ये यूज होता है। पर्सन के लिए ग यूज होता है, एनिमल के लिए ड्र, ड्र ये यूज होता है। ई ड्र माओ, ई ड्र गो, वेल आई हैव वन डॉग, आई हैव वन कैट। नेक्स्ट है आपका न, न का यूज कैसे होता है, न का यूज होता है सेंटेंस के एंड में,
ये एक तरह से क्वेश्चन पूछने के काम करता है, इंक्वायरी पूछने की सिचुएशन क्या है उसकी इंक्वायरी जानता है। लाइक अगर मैं कहने लगूँ कि नी हाओ मा, हाउ आर यू, नी हाओ मा, वहाँ हाओ, मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, हन हाओ, नीना, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि नीना हाउ अबाउट यू, ना का मतलब होता है हाउ अबाउट यू, नीना मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं चाइनीज़ पढ़ रही हूँ, 我在学习，我现在在学习，你呢？मैं राइट नाउ मतलब मैं अभी चाइनीज़ पढ़ रही हूँ। व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, तुम क्या कर रहे हो? इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, देखो यो लगेगा क्योंकि मेरे पास है। यो का यूज़ मैंने आपको बताया पोजीशन दिखाने के लिए, वो यो जो कि सब्जेक्ट के बाद लगता है यो हमेशा, ये याद रखना। वो यो यांग, यांग मीन्स होता है टू, देखो आर मीन्स भी टू होता है, लियांग मीन्स भी टू होता है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। जो लियांग होता है, जब हम क्वांटिटी बतानी हो तब भी हम लियांग का यूज़ करते हैं। जब हमें काउंटिंग करनी हो, सिर्फ नंबर गिनने हो, तब हम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरह से क्वांटिटी बता रहा है कि दो भाई है उनके, तो वयो लियांग ग, नीना व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, डू यू हैव एनी ब्रदर, ये अब उससे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये पूरा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लाइक ये इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन जब ये हमने ऐड कर दिया न, नी न, नी मतलब यू, योर, हाउ अबाउट यू, और न, अब ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, लाइक अगर कोई पूछने लगे कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, अभी जो मैंने बताया था खो, खो यूज होता है सिर्फ क्वांटिटी फैमिली की बताने के लिए कि मेंबर कितने हैं तुम्हारी फैमिली में। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, नी चिया, सब्जेक्ट के बाद यो यूज होगा, मैंने बताया था आपको। अब ये मत समझना कि यहाँ पे चिया अलग है, नहीं, चिया इसके साथ में ही ऐड होगा तभी वो तुम्हारी फैमिली बनेगी, योर फैमिली। नीचिया इज a complete subject here, ठीक है। सो नीचिया यो ची खोरन, ची मेजर वर्ड, लाइक ची का मतलब होता है कि हाउ मेनी, ठीक है। खो, खो जो कि आपका मेजर वर्ड है, खोरन, वचिया यो कितने मेंबर हैं मेरे घर में, ऊ खोरन, सु खोरन, सन खोरन, ठीक है। खो से पहले आपका नंबर आएगा, बाद में आपका मेजर वर्ड आएगा, फिर आपके पीपल, पीपल तो है ये कि पर्सन है हमारे घर में इतने, ठीक है। ची लेस देन 10, जहाँ अगर आपके घर में अगर नंबर लेस देन 10 है तो ची का यूज होगा, अगर नंबर मोर देन 10 है तो दो का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे घर में 5 मेंबर है, ठीक है, तो नीचिया यो ची खोरन, वचिया यो ऊ खोरन, तो भी सही है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है या फिर आपको कोई बता रहा है कि दो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में ऑलरेडी 10 से ज़्यादा मेंबर है, ठीक है, 10 से ज़्यादा मेंबर है उसके घर में। फैमिली मेंबर ये मैंने आपको बता दिया। अरे यार ये हो क्या रहा है आज, आई थिंक अभी से ये आ रहा है। तो फैमिली मेंबर के लिए खो यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ग, जो कि यूनिवर्सल मेजर वर्ड है, मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई मेजर वर्ड नहीं पता है तो आप ग यूज कर दीजिए, चाइनीज में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बोलचाल की उसमें ठीक होगा, ठीक है। अगर आपको एचएस के एग्जाम देना है तो आपको एग्जैक्ट मेजर वर्ड याद करने पड़ेंगे। आप चाइनीज में एज कैसे पूछते हैं, तो एज को बोलते हैं स्वे, स्वे। तो टोन कौन सी है आपकी, 4th नंबर की टोन है, हंस इसका ये होता है। इज दिस योर सन, देखो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था, दिस का मतलब होता है ड्र, ड्र, जिससे, ठीक है, दिस, ड्र, दिस, इज दिस, इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, शी, इज आर एम, ये वर्ब हो गया, तो शी, दृश्य, नीन, नीन मैंने आपको बताया था, जब हमको किसी को रिस्पेक्ट देनी हो तो हम नीन बोलते हैं। वैसे यू को क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं। ये आपका नी है, लेकिन जब आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो आप उसको क्या बोलेंगे, नीन। सेम कैरेक्टर है
कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो, ये जो रेडिकल दिया हुआ है ना लास्ट में, ये रेडिकल हार्ट से बिलोंग करता है। हार्ट, हार्ट का मतलब आप यहाँ को किसी को किसी के लाइक किसी के लिए आप यहाँ लव शो कर रहे हैं, तो हार्ट, किसी को आप दिल से बुला रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा दिल से ही दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये वाला रेडिकल ऐड कर दिया नीचे, नी के नीचे ये वाला रेडिकल ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया, नीन। नीन आर्द्र, आर्द्र का मतलब सन होता है, जो कि मैंने वर्ड में अभी पढ़ाया था। मैंने यहाँ पे नीन नहीं लिखी है इसकी, नीन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, श्री ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने ड्र ऑलरेडी पढ़ रखा है, आर्द्र जो कि अभी पढ़ा है, माँ ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो नीन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ ओल्ड इज़ योर सन, हाउ ओल्ड इज़ योर सन, ची लगेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप सेंटेंस में कि इनका जो बेटा है वो 10 साल की उम्र से छोटा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे नंबर 10 लेस देन 10 होगा वहाँ पे हम ची यूज़ करेंगे, अगर लेस मोर देन 10 है वहाँ पे हम दो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इनका बेटा जो है 10 साल से छोटा है। तो नीन आर जी ची सुए, सब्जेक्ट प्लस ची तो प्लस एज, लाइक सुए और तो के साथ में ऐड होता है था, ये वाला ऐड होता है, स्वे ऐड नहीं होता है, क्योंकि स्वे जो होता है सिर्फ ची के साथ में ऐड होगा। दुओ शो लाइक दुओ श्वे इज लाइक, ये अलग ही चीज बन जाएगी। चीदा ऐड नहीं, चीदा क्योंकि एक एडजेक्टिव है तो ची के साथ में ता ऐड नहीं होगा, ची के साथ में हमेशा श्वे ऐड होगा, ठीक है। और एक बात, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम यहाँ पे दो लगा सकते हैं, लाइक नीन न्यू आर दो दा, लेकिन जब हम आंसर देते हैं ना तो हम आंसर के टाइम पे दो नहीं लगाएंगे कभी भी, सिर्फ हम अगर लगाएंगे तो हम स्वे लगाएंगे, एज, जिसका मतलब होता है एज, ठीक है। कि था जिन्यान आर स्वे, ठीक है, दो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। जिन्यान, मैंने आपको ये वर्ड बताया है अभी, जिन्यान का मतलब होता है दिस ईयर, था जिन्यान आर स्वे, इसको बिना स्वे के भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दो नहीं लगाना है। जैसे कि अगर आप सोचने लगे कि निन आर जी ची स्वे था जिन्यान ऊ स्वे, यहाँ पे तो स्वे लगाया है तो यहाँ पे भी तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, आप स्वे बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ आए। तो दैट्स मीन कि उनकी बेटी 10 साल से बड़ी है, 10 साल की उम्र से ज़्यादा बड़ी है उनकी बेटी, ठीक है। और यहाँ पे जी, इसका मतलब उनका बेटा छोटा है 10 साल से, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिर्फ और सिर्फ यही ग्रामर थी, मैंने आपको समझा दिया, इसके अंदर 4th चैप्टर के अंदर वर्ड्स भी बता दिए। अब कुछ नंबर है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए चाइनीज़ के अंदर, ठीक है। तो नंबर कैसे है वो, 0 को क्या बोलते हैं, लिंग, लिंग कौन सी टोन है, सेकंड नंबर की टोन है, हांजिस का ये होता है, काफ़ी टफ है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। जब आप करेंगे उसको तो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1, 1 को क्या बोलते हैं, ई, 2 को क्या बोलते हैं, आर, 3 को बोलते हैं सन, 4 को सु, 5 को ऊ, ऊ, 6 को लियो, 7 को शी, 8 को पा, सॉरी यार कभी कभी ना लाइक अपना एक्सेंट निकल जाता है, ठीक है। सो 9 को क्या बोलेंगे, जो, 10 को श, और 11 को देखो 10 हो गया तो 11 को कैसे बोलेंगे चाइनीज में, 10 में एक ऐड कर दिया, लाइक 10 प्लस 1 कर दिया तो श ई, तो वो हो गया 11 श ई। ऐसे ही 12 को क्या बोलेंगे, श आर, समझ आ रही है चीजें। 13 को क्या बोलेंगे, श सन, और 14 को क्या बोलेंगे, श सु, श सु। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना, ये है श और ये है सु, ठीक है। जब आप श बोलते हो, जब आप एस एच बोलते हो तो आपकी टंग जो है कर्ल हो जाती है पीछे को, श, और जब आप नॉर्मल स बोलते हो तो सु, ये आपकी जो जीभ होती है, टंग होती है आपकी, वो दांतों से टच करनी चाहिए, सु, समझ रहे हैं। और जब आप ये एच बोलेंगे या श बोलेंगे, श, तो आपकी टंग
कर लोगी। नेक्स्ट है आपका 20 को कैसे बोलेंगे। देखो 20 मतलब इसमें पहले 2 है और फिर ये किससे मिलके बना है, 10 से मिलके बना है। 10 प्लस 10 ये भी होता है। और यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो r प्लस 10, ठीक है, इस तरह होगा यहाँ पे। यानी कि 2 10 जब जुड़े हैं, 2 10 जब ऐड हुए तब 20 बना है, तो ये r श, इसका मतलब ये निकल के बनता है 1 और 2, 2 हो गया 2 10, तो इसका मतलब क्या है कि r और श, ये 10 कितने हैं, 2 है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आर्श। समझ आ गया ये इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है बोलने का। फिर 21 को क्या बोलेंगे। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 20 को किस तरह बोलते हैं, आर्श, यानी कि उसमें 2 10 है, ठीक है, ये 2 10 हो गए, प्लस में अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, आर्श ई, तो ये आपका 21 हो गया। इस तरह ही सारे हो जाएंगे। लाइक अगर आपको 30 बोलना हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने 10 है, यहाँ पर 3 10 है, प्लस 10 दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, सांश। 40 को इसका मतलब यहाँ पे 4 10 है, 4 10, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, स श, स श। समझ आ गया इस तरह कंसेप्ट होगा ये, स श ई, स श और स श, फैन। इस तरह ही आपको 99 तक जाना है। 9 को क्या बोलते हैं, जो, जो श जो। फिर आपका 100 पे बात आ जाती है तो 100 को बोलते हैं बाय, ई बाय, ठीक है, ई बाय। तो आज का था ये। और हाँ यार ये रह गया मुझे बताना, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम 2 को 2 तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, आर और ल्यांग। और हम तब यूज़ करते हैं काउंटिंग जब हम करते हैं, जैसे कि हम सीरीज नंबर बोलते हैं लेकिन 1 2 3 4, तो हम वहाँ पे आर यूज़ करते हैं, ई आर सन्स। ल्यांग क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है कि ल्यांग फिंगो, फिंगो मैंने आपको बताया था एप्पल होता है, ल्यांग फिंगो, ल्यांग ग ग, ल्यांग जे जे, टू सिस्टर टू ब्रदर। समझ रहे हो इसके पीछे का कंसेप्ट। तो ये भी आपका हो गया। और मैंने आपको दो और ची में का भी फ़र्क बता दिया कि ची कहाँ पे यूज़ होगा, लेस देन 10 के लिए ची यूज़ होगा, दो लेस मोर देन 10 के लिए यूज़ होगा, खो फैमिली मेम्बर की क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर हमको बताना हो कि हमारे घर में की 2 बहन हैं तो उसके लिए वहाँ पे ल्यांग का यूज़ होगा, ल्यांग जे जे, ठीक है, वहाँ पे आपका खो जी जे यूज़ नहीं होगा। खो सिर्फ और सिर्फ फैमिली में कितनी क्वांटिटी है पर्सन की उनके लिए यूज़ होगा। होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने जितनी मुझसे कोशिश हुई मैंने उतना इजी करके आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं सभी डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।